अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं आपके साथ अपनी वीकेंड जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। यहाँ पे वीकेंड की जो रूटीन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वीकेंड पे हर कोई प्लान यहाँ बना लेते हैं कहीं पे घूमने के लिए। तो इस वीकेंड पे हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट को विज़िट करने गए थे। वहाँ पे एक ड्रामा भी शूट हुआ है। आगे मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। बस ये जो है सैटरडे का दिन था और यहाँ पे बच्चों की वही रूटीन होती है। बच्चे अपने टाइमिंग्स पे ही उठ जाते हैं, जो उनकी स्कूल टाइमिंग्स होती है 7:30 पे, उसी टाइम पे उठ जाते हैं और साथ ही मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे भी फ़ायदा हो जाता है कि मेरे भी जो काम है वो सारे टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वीकेंड पे मैं सबसे पहले उठती हूँ और सबसे पहले मैं बच्चों को जो है वो नाश्ता ही देती हूँ। मैं कोई क्लीनिंग, कोई बेड सेट वगैरह नहीं करती हूँ। उनको नाश्ता वगैरह दे के उसके बाद से मैं रूम्स में आती हूँ और बेड सेट करती हूँ, साथ ही क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ते वगैरह से फ्री हो चुकी थी और फिर मैं रूम में आई, मैंने बेड सेट किया और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। बस ये जो एक बेडरूम है वो क्लीन हो चुका है। हमारा जो फुल टाइम जो है दिन भर जो है हम लिविंग एरिया में ही होते हैं। रूम्स में तभी आते हैं जब सोना होता है, तो इसलिए मैं क्लीन वगैरह करके फिर मैं इसको बंद कर जाती हूँ और इसके बाद मैं दूसरा जो रूम है वो क्लीन करूँगी। सैटरडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है डीप क्लीनिंग ही करूं पूरे घर की, ताकि संडे का दिन जो है वो निकल जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैं हर चीज़ जो है हटा के वो मैं वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि संडे को दिन वैसे ही मुझे बहुत बिजी लगता है क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनका यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करना और बैग्स वगैरह रेडी करना, तो पूरा दिन फिर इसी चीज़ में ही गुजर जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर सैटरडे को जो मैं क्लीनिंग वाले काम हैं वो सारे जो है मैं सैटरडे को ही कर लूँ। यहाँ पे सारे घर की क्लीनिंग वगैरह से फ्री होके आज के दिन बच्चों की पीटीएम भी थी। मोस्टली सैटरडे को जो है वो पीटीएम होती है बच्चों की, तो बस मैं पीटीएम अटेंड करके आ गई थी। मैं किचन में आई थी और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शायद आपके साथ शेयर किया था, मैंने चिकन को जो है फुल जो चिकन है उसको मैंने मैरिनेट किया था। तो आज मैं उसको स्टीम करूँगी और ये बहुत ही ईजी है इसको स्टीम करना और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये है कि सॉफ्ट बहुत होता है और जूसी बहुत होता है, तो इसलिए बहुत शौक़ से बच्चे और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और साथ में ही मैं वेजेस बनाऊंगी। मुझे लगता है शायद मैं जब भी चिकन स्टीम करती हूँ मैं वेजेस ज़रूर बनाती हूँ। मैं डीप फ्राई जो फ्राइज़ हैं वो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैं थोड़े अवॉइड करती हूँ, वो बहुत ही ऑयली होते हैं। तो इसलिए एयर फ्राई में बनाना मुझे आसान भी लगता है और बहुत ही टेस्टफुल भी होते हैं और ऑयल वगैरह भी नहीं होता। सैटरडे को मेरा यही दिल कर रहा होता है कि मैं खाना जो है वो बहुत ही इजी वाला बनाऊं या कोई रेडीमेड चीज़ ही बनाऊं। तो इसीलिए मैंने इस टाइम के लिए ये जो है चिकन जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था कि वीकेंड पे जो है मैं ये बना लूँगी, क्योंकि वीकेंड पे जो है वो मैं क्लीनिंग वगैरह सैटरडे वाले दिन जिस तरह करती हूँ डीप क्लीनिंग, तो इसलिए फिर मुझे खाना बनाना जो है ना वो काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा होता है। वीकडेज़ में मुझे कोई भी काम उससे करा लो तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है काम वाम करने का, तो मैं खाना भी बना लेती हूँ, क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। उनके आने से पहले पहले मुझे होता है मैं सारे काम जो है ना वो निपटा लूँ। बस यहाँ पर मैं जो वेजेस हैं उनको मैंने मैरिनेट किया है। उसके लिए सिंपल सी चीज़ें जो घर भी पड़ी हों, कोई मसाले तो वही यूज़ कर लें। मैंने भी सिंपल सी चीज़ें यूज़ की हैं। ऑयल, नमक है, लाल मिर्च है, चिली सॉस है, तो ऑरिगेनो जो पाउडर होता है वो तो मैंने मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि मैंने कहा जब चिकन जो है वो करीब लग जाएगा तो फिर मैं इसको रखूँगी एयर फ्रायर में। और साथ में मैं शलजम बना रही हूँ। शायद ये मैं बहुत ही अरसे के बाद ये बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ये बना रही थी, मैंने कहा रात में ये मैं यूज़ कर लूँगी, बच्चों को पराठे के साथ दे दूँगी
क्योंकि ये आलू की तरह ही लग रहे होते हैं। तो बस सिंपल, मैं बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी के साथ बनाऊंगी। प्याज जो हैं वो फ्राई करूंगी और पानी डाल के थोड़ी देर कवर करके मैं रख देती हूँ ताकि प्याज जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और साथ टमाटर डालूंगी और साथ में मैंने वेजेस जो हैं वो भी मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए हैं, क्योंकि उनको मैं 25 मिनट्स के लिए रखूँगी 135 डिग्री पे। तो तब तक जो है ये भी रेडी हो जाएंगे। इतने में हमारा सालन जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो हल्का सा बुनाई करूँगी मैं और उसके बाद कवर करके रख दूँगी। जैसे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और प्याज, इसके अंदर मैं मसाले जो हैं बिल्कुल बेसिक, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला डालूँगी। और साथ में फिर जो है मैं शलजम इसके अंदर जो मैंने काटे थे आलू की तरह ही बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस मैंने काटे थे वो डाल दूँगी। भुनाई करके फिर पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें जो ये चीज़ मैंने ऐड की थी वो तो एक चिकन कनौर क्यूब ऐड किया था और साथ में जो चिकन स्टीम वाला थोड़ा मसाला बचा हुआ था तो वो मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर लिया था टेस्ट के लिए। अभी चिकन की मैं साइड चेंज करूँगी। वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन जो इसका ब्रेस्ट वाली एरिया है वो मैं नीचे की तरफ रखती हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे चिकन स्टीम जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। ये वाली साइड होती है जिसको अच्छे से गलाना होता है, बाकी तो लेग पीस वगैरह जो है वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाती हैं। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी, इतने में मेरी बाकी चीज़ें जो है वो रेडी हो जाए ताकि मैं इसको भी गरम गरम सर्व करूँ। साथ में जो हमारे वेजेस हैं, पोटैटो वेजेस जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। बस इसको मैं 5 मिनट और दूंगी। जब मैंने थोड़ा ट्राई किया मुझे हल्का सा लगा कि थोड़े से अंदर जो है ना आलू इतना अच्छे से गला नहीं है, तो बस मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो बस हमारे पोटैटो वेजेस भी रेडी हो गए हैं और साथ में हमारी जो ये भुजिया है शलजम की वो भी रेडी हो गई है। इसके ऊपर हरी मिर्ची, खूब सारा धनिया मैं डालूँगी। मुझे लगता है धनिया और हरी मिर्चियों को बगैर जो है खाना मुझे कंप्लीट नहीं लगता, लेकिन कभी होता है नहीं भी होता है धनिया मेरे पास। असल शक्ल तभी निकलती है जब धनिया और हरी मिर्चें डालें तो खूबसूरत लग रहा होता है सालन तब बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं अभी डिश आउट करूँगी और उसके बाद हम जो है वो खाना खाएंगे। हमारा जो लंच है आज का वो रेडी है। मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्योंकि ताकि हम लोग रात में भी खा सकें, लेकिन चिकन स्टीम और वेजेस तो मुझे नहीं लगता कि दोपहर में बचेंगे, तो शलजम जो है वो रात में चलेगी। तो बस ये है हमारा सिंपल सा लंच। आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत इजी सा है ये। इन तीनों चीज़ों को कॉम्बो बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा आपको, क्योंकि जैसा शलजम सब्ज़ी है तो उसके साथ आप चिकन भी ले सकते हैं, वेजेस भी है, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और थोड़ी वैरायटी भी है, इजी चीज़ें हैं लेकिन वैरायटी भी है। और साथ में मैंने रोटियां 2 ही बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो हैं वो रोटी और सालन को देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए जो है मैंने रोटी सिर्फ 2 ही बनाई थी। अब ये आ गया है संडे का दिन और संडे को हमारा प्लान था कि हम एक रिज़ॉर्ट जाएंगे जो एक फार्म हाउस है
और वहाँ पे हमने विज़िट करना है। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक ड्रामा की भी शूटिंग हुई है, लेकिन आने से पहले मैंने 1-2 एपिसोड देखी थी ताकि मुझे आइडिया हो कि किस तरह का रिजॉर्ट है, कैसा है। और बस यहाँ पे अभी हम रिज़ॉर्ट की तरफ चल पड़े हैं। ये हमारे घर से बिल्कुल 20 मिनट्स पे था और रास्ते में देखिए कितने खूबसूरत व्यूज़ आते हैं और इतने खूबसूरत व्यूज़ थे, शायद बहुत सारे मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। बस जो जल्दी में मैंने शूट कर लिया वो कर लिया। और बस यहाँ पे हम रिज़ॉर्ट में पहुँच चुके हैं। इसका नाम रिवर डेले रिज़ॉर्ट है और ये प्रॉपर एक गली के अंदर है, जिस तरह गांव में नहीं होते वैसे ही है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये पहले शायद कोई एक आबाई घर जिस तरह होता है वो था, तो इसको फिर कन्वर्ट किया इन्होंने इस तरह फार्म हाउस में और बहुत ही खूबसूरत था। पहले तो मुझे जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे समझ ना आया कि मैं कहाँ से शूट करना स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। बस फिर जहाँ मुझे समझ आई वहाँ मैंने शूटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। इसका हर कोना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सूदिंग था। ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय करें और जो बड़े हैं वो भी बहुत इंजॉय करें। यहाँ पे पानी में चलती हुई डक्स इतनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो एरियाज़ बनाए हुए हैं, जो कॉर्नर्स बनाए हुए हैं, उनको डिफरेंट नाम दिया हुआ है। जिस तरह ये रिवर साइड कॉटेज के नाम से है और इसके अंदर रूम्स हैं, वो मैं आगे जाके विज़िट कराती हूँ आपको। और साथ में पानी की इतनी खूबसूरत आवाज़ है और पानी इतना ठंडा था कि हाथ लगाना मुश्किल था, तो इसलिए मैं पानी की तरफ नहीं गई। वरना बच्चे जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ गीला कर लेते हैं और बीमार होने का ख़तरा होता है। वरना आप इजीली हम इस पत्थरों पे जाके बैठ सकते थे, लेकिन मैं नहीं गई सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे लाजमी आना था। तो बस ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये है कि आप टाइम से आएँ, सुबह नाश्ता करते ही आप 10 बजे तक इधर आ जाएं, क्योंकि सूरज भी बहुत जल्दी जो है वो ग़रूब हो जाता है। 3 बजे तक सूरज जो है पहाड़ों के पीछे आ जाता है, तो फिर काफ़ी ठंड हो जाती है। तो धूप में यहाँ बैठने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक साइड पे ये बेड भी लगाया हुआ है, लेकिन थोड़ी डेंजरस जगह थी। बस यहाँ पे मैंने फ़ौरन से क्लिप बनाया, मैं गई क्योंकि यहाँ पे जो था वो गैप काफ़ी ज़्यादा था, नीचे गहराई थी। जिन्होंने कई ड्रामा जो है वो देखा हुआ है उनको आइडिया होगा कि काफ़ी सारे जो स्पॉट्स हैं उनको देख के पता चल गया होगा कि ये ड्रामा की शूटिंग हुई है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली खूबसूरत जगह होगी, तभी उन्होंने यहाँ पे शूट किया है। और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत जगह थी। जो लोग यहाँ पे गिलगित में अगर रहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट मंगवाई थी और डक्स जो थी वो खाने के पीछे भाग रही थी, अपनी चोंच ऊपर करी थी कि हमें भी कुछ खाने के लिए दो। और फिर हमने जो है वो खाना भी ऑर्डर किया हुआ था, तो वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। और बच्चों ने डक्स के साथ खूब खेला, उनके पीछे भागे और खूब उन्होंने एंजॉय किया डक्स के साथ। और डक्स थी भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी यहाँ पे घूमती हुई। ये रिज़ॉर्ट जो है जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है फिर ये बंद हो जाता है, तो इसलिए हम जो है टाइमली आए कि हमने कहा हम एक दफ़ा विज़िट कर लें। फिर आगे सर्दी में ये 2-3 महीने जो है ना वो बंद रहता है। अब मैं कॉटेज के अंदर आ गई हूँ और मैं सारा अंदर से भी आपको विज़िट कराती हूँ। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस जैसे ही एंटर होते हैं ये सिटिंग एरिया है और
हर रूम और हर सिटिंग एरिया से बाहर के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। और हर चीज़ जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो वुड की बनी हुई हैं और सारी वॉल्स हैं और फ्लोर जो है वो पत्थर के बने हुए हैं। और मुझे लगता है ये जो फर्नीचर है ये इसी जगह पे ही खूबसूरत लग रहा है। शायद हम ऐसा फर्नीचर घरों में रखें तो इतनी अच्छी लुक नहीं आए। और ये एक बेडरूम है, यहाँ पे भी शूट हुआ हुआ है जितना मैंने देखा है ये ड्रामा। और दूसरा ये है कि इस रूम्स की आप बुकिंग भी करा सकते हैं। और हर रूम के बाहर एक बालकनी बनी हुई है और बाहर इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं। रात में शायद बहुत ही हॉरर लगता हो, लेकिन अभी दिन में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह पानी की आवाज़ जो है ना रात में थोड़ी सी खौफनाक लग रही होती है, लेकिन दिन में तो उतनी ही सूदिंग लग रही होती है। और ये है जो उन्होंने स्टडी रूम बनाया हुआ है, यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और फर्नीचर इतना खूबसूरत था, ये वुडन टाइप का, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। व्यूज़ के अलावा जो डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे वो भी बड़े एंटीक थे। ये इनका कोई टी सेट टाइप पड़ा हुआ था मार्बल का, शायद डेकोर के लिए ही था बस। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हैवी काफ़ी था। और ये बेड मुझे बहुत पसंद आया था, ये घर पे भी बड़ा वो अच्छा लगे। और एक बेड में आगे दिखाती हूँ, वो प्रॉपर ऐसे लगता है कि डायरेक्ट ही दरख्त से लकड़ी उतार के तो वो बेड बना दिया हो। ये भी बड़ा मुझे डिफरेंट और बड़ा खूबसूरत लगा। लेकिन ये कि ये यहीं पे पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है, इसकी ब्यूटी यहीं पे ही आ रही है। और यहाँ पे जो हमने खाना ऑर्डर किया हुआ था वो बन रहा था, यहाँ पे जो फिश पे बन रही थी और ये फ्रेश लेके आए थे। इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दी इस टाइम पे काफ़ी हो गई थी। यहाँ पे खड़े होके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये जो है बारबेक्यू चल रहा था। बस हम लोग खाना खाएंगे और बस हमें यहाँ पे काफ़ी जल्दी थी, बस खाना खाएं और निकलें क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जो कि बच्चों के लिए जो है वो बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है बच्चों को। एक तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो ड्राई सर्दी है। और ये डाइनिंग टेबल देखें जहाँ पे वो जिन्होंने ड्रामा देखा है उनको मज़ा आ रहा होगा देख के कि यहाँ पे वो खाना खाते थे। यही वही डाइनिंग टेबल है और बस हमारा खाना जो है वो आ चुका था। तो बस यहाँ पे हमने खाना जो है वो एंजॉय किया। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अपने जब आप गिलगित घूमने निकले तो हमें साथ ज़रूर घुमाइएगा। तो इसलिए मैं स्पेशल उन्हीं के लिए ही ये मैंने व्लॉग बनाया है। तो बस आप लोग भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।